सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों में ईरान पर मुकम्मल फतह के ऐलान का इशारा दे दिया। जोहरी हथियारों से दस्तबरदारी समेत ईरान अमेरिका को सब कुछ देने के लिए तैयार है। मुकम्मल फतह के बाद तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी। जनूबी कैरोलिना में रैली से टेलीफोनिक खिताब। सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम को ईरान के खिलाफ कशीदगी पर तनहा रहने की वार्निंग दे दी। नेतन्याहू को बताया कि ईरान पर मजीद हमले किए तो खुद को अकेला पाएगा। गुज़िश्ता रोज़ सहूनी हमलों की आखिरी लम्हे में इत्तला दी गई। सालिसी में शामिल खित्ते के 5 ममालिक ने दरख्वास्त की थी नेतन्याहू पर दबाव डालें ताकि हमले रोके जाएं और मुआहदे की जानिब पेशरफ्त हो सके। अमरीकी सदर का इसराइली टीवी को इंटरव्यू। ईरान को पाकिस्तान के जरिए अमरीका से हतमी मुआहदे की तहरीर पर पैगामात का तबादला। डील के मुसवदे पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी सफ़ीर की बातचीत। इसराइल ने हमला उस वक्त किया जब सालिस मुल्क के नुमाइंदे डील पर बातचीत के लिए तेहरान में मौजूद थे। इसराइली हमले का जिम्मेदार अमरीका है। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी का जारहत पर सख्त जवाब देने का पैगाम। ईरान ने हतमी मुआहदे के लिए अमरीका से 24 अरब डॉलर्स के मुंजमद फंड्स की बहाली का मुतालबा कर दिया। पाबंदियों में नरमी और असासों की बहाली तक कोई मुआहदा मुमकिन नहीं। अमरीका ईरान जंग में फंस चुका। ट्रंप इंतजामिया की ईरान जंग में नाकामी का मलबा नेतन्याहू पर डालने की तैयारी। ईरानी जोहरी प्रोग्राम तबाह हुआ, न मिसाइल निज़ाम। ट्रंप इंतजामिया ईरान को सरेंडर पर मजबूर नहीं कर सकती। अल जजीरा टीवी का तज्जिया। अमरीका ने ईरानी हमलों से इसराइल को बचाया। ईरानी मिसाइलों को नाकाम बनाने के लिए अमरीकी इंटरसेप्टर हरकत में आए। हमलों के दौरान इसराइली और अमरीकी फौजी क़यादत रात भर राबते में रही। अमरीकी टीवी CNN का इंकशाफ। अमरीका पर भरोसा नहीं। सदर ट्रंप का मुफाहमत से मुताल्लिक बयान तयशुदा डील के खिलाफ है। ईरानी मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया, अमरीका मुज़ाकरात पर यकीन रखता है, न जंगबंदी चाहता है। ईरानी सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने भी बता दिया, मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए वाशिंगटन को अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। वक्त बदल चुका। आबना हुर्मत से बाबुल मंदब तक और खलीज फारस से बहर अहमर तक अपने हक का भरपूर दिफा किया जाएगा और एक नया सिक्योरिटी बेल्ट बनाया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकिलाब की अल कुद्स फोर्स के कमांडर का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम फरीकैन से तहम्मुल की अपील। तनाज़े के पुरअमन सिफारती हल के लिए संजीदगी और अनथक मेहनत से काम कर रहे हैं। आमने के हुसूल के करीब पहुंचकर तशद्दुद में इजाफा तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म का एक्स पर बयान। लेबनान पर इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। ज़ेफ्टा के इलाके पर बमबारी से 7 लेबनानी शहीद। तायर में कार पर फिजाई हमले में 5 अफराद जान से गए। 4 तिब्बी एहलकार भी जख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में शहदा की तादाद 3637 हो गई। आइंदा माली साल के बजट में 2 दिन की मजीद ताखीर। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट 10 की बजाय 12 जून को पेश करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास भी चौथी बार मुलतवी कर दिया। इजलास आज के बजाय अब बुध 10 जून को दिन 11:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। सदर मुमलिकत का वफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक और माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। मुलाकात में कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और अमन व अमान पर भी गुफ्तगू। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमाओं की ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान के दरमियान गुफ्तगू के दौरान रावलाकोट में दहशतगर्दी और लाशें गिराने की मनसूबाबंदी की गई। शौकत नवाज ने कहा कि रावलाकोट में कुछ ना हुआ तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा।
वफाकी हुकूमत की तरफ से बजट में ताखीर की मजबूरी का इल्म नहीं। कौमी मालियाती एवॉर्ड सूबों का आईनी हक है। एवॉर्ड में इजाफा तो हो सकता है, कमी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी बेकायदगियों पर एक्शन। दयामिर के 2 हलकों के 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज कलअदम करार दे दिए। पोलिंग दोबारा होगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में भी जश्न। शानदार आतिशबाजी, कारकुनों के पार्टी क़यादत के हक में नारे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के हमले आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल से खिताब में कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन अब भी दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह है। कोयटा की वहदत कॉलोनी में बीवी और 4 बच्चों के कत्ल के बाद खुदकुशी का केस। पुलिस ने मुतासरा शख्स का वीडियो बयान सामने आने पर कई सरकारी अफसरान को हिरासत में ले लिया। कराची में खुला नाला एक और कमसिन की जिंदगी निकल गया। भैंस कॉलोनी में खुले नाले में गिरकर 6 साला सफ़ा नामी बच्ची जान से गई। इलाका मकीनों और फलाही इदारों के रजाकारों ने बच्ची को निकालकर जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया। चीनी सदर और उनकी अहलिया का शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत प्यांगयांग में फनकारों की परफॉर्मेंस का मुशाहिदा। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग और उनकी अहलिया भी मौजूद थी। और फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने में सिर्फ 2 दिन रह गए। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में भरपूर जोशो खरोश। सदर मेक्सिको शेन बाउम ने गोलकीपर को परचम देकर फुटबॉल वर्ल्ड कप मिशन पर रवाना कर दिया।